हेलो बच्चों, मैं कृष्णा पटेल। आज आप सभी को इंग्लिश ग्रामर का जो हमारा टॉपिक चल रहा था सेंटेंस, उसका दूसरा टाइप का जो सेंटेंस होता है इंटरोगेटिव सेंटेंस, उसके बारे में बताऊंगा। तो दूसरा जो होता है बेटा, वह होता है इंटरोगेटिव सेंटेंस। इंटरोगेटिव सेंटेंस मतलब प्रश्नवाचक वाक्य। तो इस प्रकार के वाक्यों में किसी भी व्यक्ति के द्वारा प्रश्न पूछा जाता है, और प्रश्न पूछने का जो तरीका होता है वो दो प्रकार का होता है। जैसे वह क्या वह खाना खाती है, क्या वह खाना खाती है, मतलब हिंदी में जो होगा वो क्या से शुरू हुआ है, और इंग्लिश में सहायक क्रिया से शुरू हुआ है। और दूसरा वाक्य लिखा हुआ है आपके सामने, वह खाना कब खाती है। इसमें जो प्रश्नवाचक शब्द है वो बीच में प्रयोग हुआ है, और लेकिन अंग्रेजी में उसकी जो इंग्लिश बनी हुई है कब की, वैन, वो सबसे पहले लिखी हुई है। और एक इम्पोर्टेंट चीज़, इस प्रकार के वाक्यों के अंत में प्रश्नवाचक चिन्ह लगा हुआ होता है। अर्थात प्रश्नवाचक वाक्य कितने प्रकार के होते हैं? दो प्रकार के। एक होता है आपका एस नो टाइप, और दूसरा होता है आपका डब्ल्यू एच टाइप। डब्ल्यू एच टाइप का मतलब क्या होता है? डब्ल्यू से मतलब होता है, डब्ल्यू से शुरू होने वाले, डब्ल्यू से शुरू होने वाले 8 प्रश्नवाचक शब्द, एस से शुरू होने वाला एक प्रश्नवाचक शब्द। और एस नो टाइप, देखते हैं इनकी परिभाषा। एस नो टाइप में इस प्रकार के वाक्य हिंदी में तो क्या से प्रारंभ होते हैं, परंतु अंग्रेजी में सहायक क्रियाओं, इनको हम हेल्पिंग वर्ब्स बोलते हैं, से प्रारंभ होते हैं। जैसे डू, डैज, डिड, इज, एम, आर, वॉज, वर, हैज, हैव, हैड, विल, वुड, शैल, शुड, कैन, कुड, मे, माइट, ये सब सहायक क्रियाएं होती हैं, इनसे प्रारंभ होते हैं इंग्लिश में, और हिंदी में क्या से। एग्जाम्पल देखते हैं। क्या राम यहाँ आया? देखो बेटा, हिंदी में किससे प्रारंभ हुआ है? क्या से। हिंदी में किससे हुआ है? क्या से। और इंग्लिश में सहायक क्रिया से। किससे हुआ है? सहायक क्रिया से। दूसरा टाइप देखते हैं, डब्ल्यू एच टाइप। इस प्रकार के वाक्यों में हिंदी में वाक्य के मध्य में कोई प्रश्नवाचक शब्द लगा होता है, क्या, कब, क्यों, कैसे, कौन, किसका, किसकी। लेकिन अंग्रेजी में ये वाक्य जो होते हैं वो हु, व्हेन, वेयर, व्हिच, व्हाई, whom, हुज, इन सब से प्रारंभ होते हैं। अर्थात हिंदी में प्रश्नवाचक शब्द बीच में लगा होगा, और अंग्रेजी में हम पढ़ेंगे तो वो सबसे पहले लगा होगा, और अंत में क्वेश्चन मार्क लगा हुआ होता है। जैसे व्हेन डज शी ईट द फूड, वह खाना कब खाती है। देखो बेटा, हिंदी में कब बीच में आया, लेकिन इंग्लिश में अगर आप देखेंगे, इंग्लिश में अगर आप देखेंगे तो यही जो क्वेश्चन वर्ड है वो वाक्य के कहाँ है? प्रारंभ में लगा हुआ है, लगा हुआ है। वेरी गुड। नेक्स्ट, तुम कैसे हो? हाउ आर यू। हाउ क्या है? प्रश्नवाचक शब्द है जो कि वाक्य के पहले है, अंत में क्वेश्चन मार्क लगा है। और हिंदी में देखने पर कैसे वाक्य के बीच में आया है। अगला है विच इज योर बुक। विच क्या है? प्रश्नवाचक शब्द, और हिंदी में देखो बेटा कौन सी वाक्य के बीच में आया हुआ है। तो ये है आपका आज का टॉपिक जो अभी तक हमने पढ़ा, इंटेरोगेटिव टाइप सेंटेंस। बच्चों, अगला टाइप होता है इम्परेटिव टाइप, जो कि हम अपने अगले वीडियो में आपको बताएंगे कि इंटेरोगेटिव टाइप सेंटेंस किस प्रकार के होते हैं, कैसे होते हैं। तो देखिएगा, इम्परेटिव टाइप सेंटेंस तीसरा है आपका इम्परेटिव टाइप सेंटेंस। इन वाक्यों को आपको मैं पहले ही बता चुका हूँ कि इनको हम बोलते हैं आज्ञा सूचक वाक्य। तो इस प्रकार के वाक्यों में कुछ भाव होते हैं बच्चों, जैसे प्रार्थना का, सलाह का, सुझाव का, दिशा निर्देश का, आदेश का, ये सब भाव निहित होते हैं। इनकी माध्यम से हम वाक्य को पहचान सकते हैं, और यह भाव सेकंड पर्सन को दिए जाते हैं, और सेकंड पर्सन हमारे सामने वाला होता है। सामने वाला मतलब आप या तुम। ये इसमें वाक्य में होता है लेकिन छिपा होता है, तथा अंग्रेजी में यह वाक्य
क्रिया के प्रथम रूप, क्रिया के प्रथम रूप से प्रारंभ होते हैं अंग्रेजी में। और हिंदी में क्रिया लिखी होगी सीधी, बैठ जाओ, उठ जाओ, खड़े हो जाओ, और कर्ता यू छुपा रहता है, इसको लिखा नहीं जाता है। बैठ जाओ, सिट डाउन, यहाँ आओ, कम हेयर। बच्चों ये किससे बोला जा रहा होगा? सामने वाले जगह तुम खड़े हो जाओ, तुम बैठ जाओ, तुम यहाँ मत बैठो, तुम सो जाओ, तुम चले जाओ, यही होता होगा किसी ना किसी को। तो आदेश, किसी ना किसी से निवेदन, किसी ना किसी को सलाह दी गई होगी, इसीलिए इसमें कर्ता यू नहीं लिखा होता है। और आपको समझना होगा कि यह क्रिया से प्रारंभ होता है। अगला टाइप है ऑप्टेटिव सेंटेंस। ऑप्टेटिव को हम इच्छा सूचक वाक्य भी बोलते हैं। इस प्रकार के वाक्यों में किसी भी व्यक्ति की इच्छाओं को बताया जाता है तथा वाक्य के अंत में विस्मय सूचक चिन्ह लगा होता है। क्या लगा होता है? विस्मय सूचक चिन्ह लगा हुआ होता है। तथा सामान्यतः यह वाक्य अंग्रेजी में में से, सामान्यतः हर जगह नहीं होगा कि में से प्रारंभ होगा, लेकिन मुख्यतः होगा और अंत में विस्मय सूचक चिन्ह लगा होगा। जैसे राजा की उम्र लंबी हो, मे यू लिव लॉन्ग द किंग, राजा तुम चिरंजीवी हो, भगवान तुम्हें एक बच्चा दे, मे गॉड ब्लेस यू विद अ चाइल्ड, आपको एक बच्चा की प्राप्ति हो। अगला सुप्रभात, गुड नाइट भी बोलते हैं, शुभ रात्रि, गुड डे, अच्छा दिन, गुड आफ्टरनून, गुड मॉर्निंग, ये सब बोलते हैं ना। तो ये सब इच्छाएं होती हैं किसी व्यक्ति की। जैसे आपकी यात्रा मंगलमय हो, मे योर जर्नी बी सक्सेसफुल, ये सफल हो, हैप्पी, मंगलमय हो, मे यू हैव अ हैप्पी जर्नी, आप एक अच्छी यात्रा प्राप्त करें। किसी भी तरीके से आप बना सकते हो। ये थे बेटा आपके आज के दो टाइप के सेंटेंस, एक इंटेरोगेटिव, एक इम्पेरेटिव। तो आप सभी लोग पेन कॉपी उठाइए और इस वीडियो को देखें और अच्छे से नोट डाउन करें। हम लोग आगे मिलेंगे ऑप्टेटिव और एक्सक्लेमेटरी टाइप सेंटेंस के साथ, जिसके बारे में हम लोग फिर से डिस्कस करेंगे। थैंक यू।